हेलो गाइस, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल। टुडे आई एम टेलिंग एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, हीनियस क्राइम जैसे इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूड्स मर्डर, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट या मोडिटेशन, ठीक है, ग्रेविटेड असॉल्ट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द हीनियस क्राइम। देखिए, हीनियस क्राइम ऑफेंसेस डिफाइंस एज द क्राइम्स फॉर विच मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years आर मोर देन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो हीनस क्राइम होते हैं, ठीक है, मतलब रेप हो गया, मर्डर हो गया या ऐसे ही छेड़छाड़, ठीक है, तो जिनकी सज़ा 7 साल होती है या 7 साल से अधिक, वे सारे हीनियस क्राइम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हीनियस क्राइम ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें एंटीसिपेटिक बेल दिया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, ठीक है। जो हीनियस क्राइम है उसमें एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है, लेकिन यह बेल केवल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को पावर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आईपीसी के सेक्शन 307 चेंज इनटू 109 बीएनएस, ठीक है, क्या कह रहा है, जो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, मर्डर था आईपीसी का जो सेक्शन 307 था अटेम्प्ट टू मर्डर, वह चेंज होकर 109 बीएनएस के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार आईपीसी के सेक्शन 302, ठीक है, वो चेंज होकर 103 बीएनएस के अंतर्गत आ गए हैं, ठीक है। दीज आर हीनियस क्राइम, ये सारे जो है हीनियस क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इसे में अब आ रहा है सेशन 307 आईपीसी चेंज इनटू 109 बीएनएस। ये इसकी सज़ा की बात करते हैं। क्या कह रहा है, इस अपराध में जब कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध करता है तो इसकी सज़ा 10 वर्ष की होती है, क्योंकि आपका इंटेंशन, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को मार डालने की थी, ठीक है। इसमें 3 बातों का जो है नोटिस किया जाता है। इसी के आधार पर मान लीजिए आपने किसी प्रकार की किसी को मारा, आप फड़ुए से या बंदूक से किसी के ऊपर आपने गोली चलाई, लेकिन वो मतलब इन द मेन टाइम वो झुक गया और गोली उसको छू के बगल से निकल गई। तो आपका इरादा क्या था, ठीक है, उसको मारने का, लेकिन वो बच गया, तो उस पर आपका जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 109 बीएनएस लगेगा। इसमें 3 बातें नोटिस की जाती है। पहला, इंटेंशन, आपका इरादा क्या था, उसको मार डालने का, ठीक है। दूसरा क्या था, प्रिपरेशन, आपकी तैयारी, जैसे आपके हाथ में हथियार था उसे मार डालने का। एंड अटेम्प्ट मतलब प्रयास, आपने प्रयास उसे मार डालने का किया था। जैसे कि लेकिन भारत के कानून में ऐसा कहा जाता है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक दोष सिद्ध ना होता तब तक जो है अपराधी जो है निर्दोष है ना, यह भारत में कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।